जिस प्रकार से आप किसी वृक्ष के जड़ में जल डालते हैं तो वह जड़ में डला हुआ जल जो है वो वृक्ष तक पत्ते तक पहुंच जाता है, और अगर आप ऊपर ऊपर से जल छिड़काव करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जल के अभाव में वृक्ष सूख जाता है। मतलब सही स्थान पर जब जल डालोगे तो लाभ होगा। इसी प्रकार हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहाँ पर आप तेल लगाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि हम शरीर के इन 4 स्थानों पर तेल लगाते हैं तो उससे हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियों को स्वतः ही ठीक करता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता और कोई खर्चा भी नहीं आता, बल्कि आपके शरीर को ही लाभ प्राप्त होता है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी 4 जगह है जहाँ पर हमें तेल लगाना चाहिए और किस समय लगाना चाहिए और कौन सा तेल लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लाने का मन करने लगता है। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद के नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन भर आपका शरीर बीमार नहीं पड़ता है। तो आज मैं ऐसे 4 अंगों के बारे में बताऊंगी जहां पर आप तेल लगाते हैं तो आपका शरीर, कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी और इससे आपके तीनों जो दोष होते हैं आपके शरीर में उनका संतुलन बना रहेगा और आपके शरीर में कभी भी 5 तत्वों की कमी नहीं होगी। तो ये जो 4 अंग हैं उसमें सबसे पहला है आपकी नाभि, दूसरा है पैर के तलवे, तीसरा है आपकी नासिका और चौथा अंग है आपका सिर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और इन चारों अंगों पर आपको तेल लगाना है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कब और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाभि के बारे में। नाभि जो है वो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह आपके 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। यह एक ऐसा केंद्र है जो सबसे अधिक नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। यह जो आपकी नाभि है वह आपके पूरे शरीर से संबंधित है। तो जब आप नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो उससे पूरे शरीर की नाड़ियां प्रभावित होती हैं और पूरे शरीर में ठीक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है और आप ऊर्जावान और जवान महसूस करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, छोटा रहता है, तब उसके माता पिता उसके पूरे शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, क्योंकि उस समय शरीर पर तेल मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए आपको भी नाभि में तेल लगाना है और आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। किसी भी कंपनी का तेल आपको नहीं लेना है, क्योंकि वह शुद्ध नहीं रहता। उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल शुद्ध सरसों का तेल लेना है। और अब आप ध्यान दीजिए कि आपको लगाना कब है। आपको रात में सोते समय अपनी नाभि पर सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो आपकी जठर अग्नि बढ़ती है और जब जठर अग्नि बढ़ती है तो आपकी पाचन की कार्य क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है तो आपका भोजन, जो आप भोजन करते हैं, वो ठीक प्रकार से पच नहीं पाता है और आपके शरीर में नहीं लगता है, जिससे आपको भूख भी कम लगती है। तो जब आप नाभि पर तेल लगाते हैं तो आपका पाचन सही से होता है और जो आप पाचक रस निकलते हैं वो आपके शरीर में लगते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जिससे आपका शरीर का पूरा भाग जो है वो स्वस्थ रहता है। नाभि पर तेल लगाने से सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा होता है कि आपकी त्वचा चमकदार होती है और आपके अगर ओठ फट रहे हैं तो वो भी नहीं फटते हैं। आपकी त्वचा मुलायम रहती है। नाभि में तेल लगाने से कभी ओठ नहीं फटते, स्किन की जो ड्राइनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और चेहरे पर चमक रहती है। दूसरा स्थान है दोस्तों आपके पैरों के तलवे। सारी नसें जो होती हैं वो तलवे से जुड़ी होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक करना होता है वो नंगे पाँव करना चाहिए और हरी घास पर चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि आँखों की रोशनी कभी भी कमज़ोर नहीं होती है। और अपने पैरों के तलवों में शुद्ध सरसों का तेल लगाना चाहिए।
सबसे पहले जब आप सोने जाएं तो अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लें और फिर उसको अच्छे से पोंछ लें। पोंछने के बाद अपने पैरों के तलवे पर सरसों का तेल लगाएं। दोस्तों, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। पैर के तलवे में अगर तेल की मालिश करते हैं तो आपको नींद की जो बीमारी होती है, नींद नहीं लगती है, तो आप इसकी मालिश करेंगे तो आपको नींद अच्छी लगने लगेगी। जिनको टेंशन रहती है, चिंता रहती है, वो सारी टेंशन चिंताएं दूर हो जाती हैं। जब आप मालिश करते हैं पैरों के तलवे में, तुरंत ही आपको नींद आने लगती है। और तीसरा स्थान जो है वो है आपका सिर। आप सिर पर भी डेली तेल शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने सर को अच्छे से धो लें, धो करके अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद फिर अपने सर में शुद्ध सरसों के तेल से मालिश करें। आप केमिकल वाला तेल जो लगाते हैं, मार्केट में मिलता है, इसको नहीं लगाना चाहिए। आपको शुद्ध सरसों का तेल अपने सिर पर लगाना है और इसकी अच्छे से मालिश करनी है। इससे आपकी थकान दूर होगी और आपको अच्छी तरह और गहरी नींद आएगी। सोते समय सर में तेल लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे आपके बाल मजबूत होते हैं, बाल आपके चमकदार, घने, काले, लंबे होते हैं और अच्छे तरीके से आपको नींद आती है। आपकी याददाश्त, आपके दिमाग की शक्ति मजबूत होती है। और जब आप अपने बालों की जड़ों में तेल लगाते हैं तो आपको कभी भी हेयर फॉल की समस्या नहीं होगी। इसके बाद जो चौथा अंग हमारा है वो है नासिका। नासिका में तो तेल लगाना ज़रूरी ही होता है। तो आपको यदि शुद्ध गाय का घी मिल जाता है तो आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी नहीं मिल रहा है तो आप शुद्ध सरसों का तेल भी नाक में डाल सकते हैं। इससे अद्भुत फ़ायदे होते हैं। इसके फ़ायदे आप अगर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। नाक में तेल डालते हैं तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यदि किसी के कान के पर्दे में छेद है तो 3-4 महीने लगातार सरसों का तेल नाक में डाल लेते हैं तो एक कान के पर्दे जो हैं ये भी ठीक हो सकते हैं। नाक में जितनी भी प्रकार की एलर्जी है, जैसे बार बार छींक आना, नाक में खुजली मचना, ऐसी सारी समस्याएं जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आँखों की रोशनी बढ़ेगी, मानसिक समस्याएं जो होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये सरसों का तेल दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।